बरेली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आज बरेली स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रारंभ हुई यह यात्रा केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सुशासन, सेवा और संतुलित विकास की क्रांतिकारी पहल थी, जिसने भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई। सेवा सुशासन के 11 वर्ष। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी कार्य कर रही है, ये एकमात्र झलक है। मैं आपके सामने सारी की सारी योजनाओं को, सारी की सारी जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा और ना ही आप इसको कवर कर पाएंगे। लेकिन मुख्य चीज़ मैं अगर कहूँ तो आजकल जितने भी पिछड़े लोग थे, जितने भी लोग थे उन्होंने तुष्टीकरण किया था पिछली सरकार में, और हमने उस तुष्टीकरण के आधार के ऊपर न चलते हुए हमने संतुष्टीकरण किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा विशेषता है कि हमने संतुष्ट किया है लोगों के लिए। अब वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, सड़कों की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, अर्थव्यवस्था की योजना हो। अर्थव्यवस्था में एकदम कूदकर हम चौथे पायदान पर आ गए विश्व में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था में हमने इतनी बड़ी छलांग लगा दी। हमने जो है वो गरीब कल्याण अंत्योदय के अंतर्गत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का थॉट संपूर्ण रूप से आदरणीय स्वर्गवासी हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय के थॉट के ऊपर आधारित है, जो अंत्योदय के ऊपर था। और अंत्योदय की कल्पना को लेकर आदरणीय मोदी जी ने पूरे के पूरे विश्व के अंदर आज अपनी धाक जमाई है। तो उस व्यवस्था को हमने गरीब कल्याण में आज 81 करोड़ लोगों के लिए जो है वो मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की है। हमने स्वच्छता और आवास के अंदर भी जो है वो 12 करोड़ लोगों के लिए जो है वो शौचालय का निर्माण किया है। 15 करोड़ लोगों के लिए पानी की व्यवस्था टोटी से सीधे या हैंडपाइप से उनको जो मिलने की थी, जहाँ पानी नहीं मिलता था, उसकी व्यवस्था की है। मेरी सरकार ने लगभग 4 करोड़ लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था की है। अब आपको बड़ी आसानी से कहीं कोई झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई आसानी से नहीं मिलेगी, अभी रह गए हैं। अभी इसकी संख्या और बढ़नी है, धीरे धीरे बढ़ेगी। हमने स्वास्थ्य के प्रति भी जो है वो 25,000 जो है वो स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। एम्स की संख्या 3 गुना से बढ़ाकर 23 गुना कर दी गई है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स जो है वो डॉक्टर्स हैं और जो है वो जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने 1,600 जन औषधि केंद्र जो है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी सरकार ने बनाए हैं। शिक्षा की नीति में अगर मैं कहूँ तो IIT की संख्या 16 से बढ़कर हमारी 26 हो गई है। 6500 सीटें इसके अंदर जो है हमने नई बनाई हैं। हमने OBC वर्ग में आज अभी मैं देख रहा था, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष जी ने जो है वो कहा कि इनके यहाँ तो SC OBC नहीं है। तो आज माननीय मोदी जी के कैबिनेट में 60% लोग OBC और SC हैं। लोग बिना देखे बिना समझे क्यों इस प्रकार की बात करते हैं, नहीं समझ नहीं आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दुनिया जानती है। क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की तो सिर्फ एक दिखाई दिया था, लेकिन उसके विपरीत जो है वो दूसरे और पड़ोसी देश हों, हमारा चाइना हो, अमेरिका हो, उनको लग निकला है कि भारत जो है विश्व के अंदर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़बरदस्त मजबूत किया है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी हम जानते हैं कि वो चाहे रामलला का मंदिर हो, चाहे बनारस का कॉरिडोर हो, और चाहे भगवान भोलेनाथ की जो पवित्र नगरी है वहाँ पर कॉरिडोर हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया है। हमने जो है वो यहाँ पर अपना बुद्ध कॉरिडोर जो है वो बनाया है। तो ये सारे के सारे सोच आध्यात्मिकता माने हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करना,
जो एक आरोप लगाया जाता था और कहा जाता था कि हमारी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, आदरणीय मोदी जी ने हर पक्ष के लिए, हर चीज़ के लिए अपने पिन पॉइंट पर रखकर जो है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं किसान निधि की भी बात करना चाहूँ तो 3.70 लाख करोड़ रुपया अभी तक वितरित किया गया है। 25 करोड़ लोग, अभी आया था माननीय मोदी जी का कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आकर आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि संतुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टिकरण की नहीं हो रही है, सबको एक समान अधिकार मिल रहा है। आप ही के गृह जनपद से मौलाना लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।